तानसेन राज दरबार के गवैया थे। एक बार वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं ठाकुर जी को सुनाऊं। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में नाथ जी के सन्मुख बैठ करके जैसे तानसेन गाने लगे तो उसका गायन प्रारंभ होते ही पीछे खड़े जितने भी दर्शक थे वे सब तो वाह वाह करने लगे। परंतु ठाकुर जी की सेवा में बैठे हुए गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन की गायकी के समय ठाकुर जी को जब देखा तो महाराज जी वर्णन आता है कि तानसेन जब गा रहा था तो भीतर खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे और खड़े खड़े ठाकुर जी को झोंके आ रहे थे। ठाकुर जी आलस्य के कारण इतने ज्यादा ऊब गए उसके गायन से कि ठाकुर जी को नींद आ रही थी। ठाकुर जी रीझ नहीं रहे थे। गोसाई जी ने यह दृश्य देख लिया। गोसाई जी भीतर गए और भीतर जाकर के अब कुछ भेंट देनी है उसको, तो भेंट देने के लिए भीतर गए। भीतर जाकर के अंदर से एक सुंदर बड़ा महंगा वाला वस्त्र उसमें भीतर कुछ रख करके लाए और तानसेन को दे दिया। लो, तानसेन ने बड़ा बहुमूल्य वस्त्र देखा महाराज, बड़ा चिकना वस्त्र, बड़ा महंगा वस्त्र था वो, और उस वस्त्र के अंदर कुछ कठोर सा रखा था। तानसेन ने कहा, बोले महाराज इतने राज दरबारों में मैंने गाया, इतना महंगा वस्त्र मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। अब वस्त्र इतना महंगा है तो अंदर वस्तु तो पता नहीं कितनी महंगी होगी। जैसे तानसेन ने खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी थी भीतर। तानसेन अचंभित होकर गोसाई जी की ओर देखने लगा, बस देखा, कुछ कहा नहीं। गोसाई जी बोले, राजा महाराजा ये सब तो तुम्हारी वाहवाही करेंगे, रिजवार करेंगे तुम्हारी, लेकिन बाहर का कपड़ा बहुमूल्य है और भीतर फूटी कौड़ी है। इसका मतलब तुम्हारी बाहर की गायकी बाहर का लोक रंजन कर सकती है पर चित्त से नहीं गाते हो, इसलिए तुम्हारी गायकी से ठाकुर जी परमात्मा कभी नहीं रिझ सकता। तानसेन को बड़ा बुरा लगा, बोले कि मेरा तो अपमान सा कर दिया इन्होंने। वहीं पर पीछे घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी, मतलब सेवकों की तरह घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी। गोसाई जी ने कहा, ए गोविंदा इधर आओ। गोविंदा आए, बोले जी जी भगवान आचार्य प्रभु आज्ञा करें। बोले बैठो, ठाकुर जी को पद सुनाओ। बोले अभी? बोले हाँ अभी सुनाओ। अब तानसेन ऐसे देखने लगा, बोले ये मेरे सामने क्या गाएगा। लेकिन गोविंद दास जी ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, गोविंद दास जी जो तानसेन को भी दिख रहे थे, कभी किसी को बैठाने के लिए अपने ही गमछा से पहुंच देते हैं, किसी को जल पिला रहे हैं, यहां से वहां घूमते डोल रहे हैं, सबकी सेवा करते हुए डोल रहे हैं। और गोसाई जी ने ऐसे ही बुलाया, बोले आओ आकर के ठाकुर जी को कुछ सुनाओ। गोविंद दास जी ने जब प्रेम उन्मुक्त होकर के गाया, बगल में फूटी कौड़ी हाथ में लेकर के बैठा हुआ तानसेन, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। थोड़ी देर बाद किसी ने जाकर के उनको जय श्री कृष्ण कहकर के जब स्पर्श किया, तब तानसेन के नेत्र खुले और नेत्र खोल करके उसने गोविंद दास जी को देखा और देख करके गोसाई जी के पास गया और गोसाई जी के सामने जाकर के वो फूटी कौड़ी रख दी। बोले महाराज आपने कहा कि ठाकुर जी के सामने मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान है, पर गोविंद दास को सुन के लगता है आपने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया, मैं इसके लायक भी नहीं हूं, मैं फूटी कौड़ी के लायक भी नहीं हूं।